नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित झा आपके स्वास्थ्य का साथी स्वागत करता हूं आपका फीमेल वेलनेस सीरीज के 6th एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो कई महिलाओं को प्रभावित करता है और वो है यूट्राइन फाइब्रोइड, जिसे हम बोलचाल के भाषा में बच्चेदानी का गांठ बोलते हैं या फिर बच्चेदानी का ट्यूमर भी इसे कहा जाता है। दोस्तों, आजकल की जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, वहाँ अगर किसी को भी बच्चेदानी में गांठ की शिकायत सामने आती है तो डॉक्टर से लेकर उनके आसपास के लोग तक, इवन उनके फैमिली मेंबर्स, हर कोई ये कहते हैं कि इसको ऑपरेशन करवा के हटा लो, नहीं तो ये कैंसर हो सकता है। और बहुत सारे लोग, जैसा कि हमारी आदत है, जानकारी इकट्ठा करने के लिए गूगल पर सर्च करने की, मगर जब सर्च करने के बाद गूगल रिजल्ट देता है तो उसमें यह बताया जाता है कि यह कैंसर हो सकता है और इससे पेशेंट और भी ज्यादा डिप्रेस्ड और घबरा जाता है। मगर दोस्तों, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि अगर इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको दोबारा इस टॉपिक के लिए गूगल करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइब्रोइड क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या क्या है और क्या यह कैंसर में बदल सकता है। इसके साथ साथ होम्योपैथी की कुछ सर्वोत्तम दवाओं के बारे में बताऊंगा, जिन दवाओं की मदद से मैंने बहुत सारे यूट्राइन फाइब्रोइड के पेशेंट्स को ठीक किया है। सबसे पहले जाने की फाइब्रोइड होता क्या है। फाइब्रोइड यूट्राइन वॉल में, यानी कि बच्चेदानी का जो दीवार है, उसमें बनने वाला एक नॉन कैंसरस गांठ होता है। ये गांठ अलग अलग आकार के हो सकते हैं, छोटे से लेकर ये बड़ा तक देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, अधिकांश फाइब्रोइड 30 वर्ष से 50 वर्ष तक के एज ग्रुप में पाया जाता है, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी एज ग्रुप की फीमेल्स इस बीमारी से अछूते हैं। यह किसी भी एज ग्रुप में डेवलप हो सकता है। अब जानिए कि यह होता क्यों है। पहली जो चीज है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी कि हार्मोन का असंतुलन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन का असंतुलन फाइब्रोइड के प्रमुख कारणों में से एक है। दूसरा है हेरिडेटरी फैक्टर। अगर आपके परिवार में किसी को भी फाइब्रोइड रहा है तो आपको होने की संभावना बढ़ सकती है। तीसरा है मोटापा। अधिक वजन या मोटापा भी इस समस्या का एक बड़ा कारण है। इसके अलावा इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल, अनहेल्दी खान पान और तनावपूर्ण जीवन शैली भी फाइब्रोइड के विकास में सहयोगी है। चलिए अब जानते हैं फाइब्रोइड के लक्षण के बारे में। जो पहला और प्राइम सिम्टम्स है वो है इरेगुलर पीरियड्स विद हेवी ब्लीडिंग, यानी कि पीरियड्स का समय ज्यादा लंबा हो सकता है और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है। पेट के निचले भाग में दर्द और भारीपन बना रह सकता है और साथ साथ बार बार पेशाब आना। दोस्तों, फाइब्रोइड का आकार जब बड़ा होता है तब यूट्रस ब्लैडर के ऊपर में दबाव डालने लगता है, जिससे तुरंत पेशाब करने की इच्छा होने लगती है। इसके अलावा पीठ में दर्द या पैरों में दर्द, यह लक्षण तब देखा जाता है जब यूट्राइन फाइब्रोइड बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी केसेस में बांझपन भी देखी जाती है। कुछ मामलों में बच्चेदानी का गांठ यूट्रस के अंदर में बाधा उत्पन्न कर सकती है और इस कारण से बांझपन की समस्या भी अक्सर देखी जाती है। अब जानिए, क्या बच्चेदानी का गांठ यानी कि यूट्राइन फाइब्रोइड कैंसर में बदल सकता है या नहीं। खुशखबरी यह है कि फाइब्रोइड आमतौर पर नॉन कैंसर होते हैं। केवल बहुत ही कम मामलों में, लगभग 1% से कम फाइब्रोइड कैंसर में बदल सकते हैं। यह संभावना बहुत ही कम है। लेकिन अगर फाइब्रोइड में कोई असामान्य लक्षण हो, जैसे कि अगर वो ट्यूमर बहुत तेजी से बढ़ रहा हो, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो या फिर एक्सेसिव अगर पेन हो रहा हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, यह बात तो 100% सही है कि इसका कैंसर में बदलने के खतरा बहुत कम है, मगर जिंदगी होती है, चाहे वो 100 में से एक महिला की क्यों ना हो। इसलिए अगर आपको इसमें से कोई भी लक्षण दिखे तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, या फिर अगर आपके परिवार में किसी को इस तरह का लक्षण दिखे तो उन्हें आप होम्योपैथिक डॉक्टर से तुरंत सलाह लेने के लिए मशवरा जरूर दें। अब मैं आपको बताता हूँ होम्योपैथिक की कुछ बेस्ट मेडिसिन के बारे में, जिन दवाइयों से मैंने पर्सनली यूट्राइन फाइब्रोइड के बहुत सारे पेशेंट्स को ठीक किया है। पहली दवा है कैलकेरिया फ्लोर 6X। ये एक बायोकेमिक है फ्रेंड्स, जो फाइब्रोइड को धीरे धीरे कम करने में बहुत प्रभावी है। अगर आपके फाइब्रोइड सख्त और कठोर है तो ये दवा उन्हें नरम बनाने
और आकार कम करने में मदद करती है। अगर इसके डोज के बारे में बात करें तो 4 गोली सुबह दोपहर शाम इसे लेना चाहिए। दूसरी दवा है थैलेस्पाई बर्सा पेक्टोरिस। अगर आपको फाइब्रॉइड के कारण अत्यधिक ब्लीडिंग हो रहा हो तो यह दवा ब्लीडिंग को नियंत्रित करने में और धीरे धीरे फाइब्रॉइड के आकार को भी घटाने में मददगार है। अगर इसके डोज के बारे में बात करें तो 20 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में सुबह शाम इसे लेना चाहिए। तीसरी दवा है फ्रैक्सिनस अमेरिकाना। ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन है होम्योपैथिक में फाइब्रॉइड ऑफ यूट्रस के लिए। ये दवा गर्भाशय के मांसपेशियों को टोन अप करती है और फाइब्रॉइड के ग्रोथ को रोकने में मदद करती है, साथ साथ उसके साइज को भी घटाती है। इसके अगर डोज के बारे में बात करें तो 15 से 20 बूंद आधा कप गुनगुने पानी में सुबह दोपहर शाम इसे लेना चाहिए। चौथी दवा है CPR 30 पोटेंसी में। ये उन महिलाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जिन्हें फाइब्रॉइड के कारण गर्भाशय में भारीपन और दर्द होता हो। अगर इसके डोज के बारे में बात करें तो 2 बूंद सुबह शाम इसे लेना चाहिए। एक और दवा है कैलकेरिया का 30 पोटेंसी में। यह दवा उन महिलाओं के लिए है जिनका वजन थोड़ा अधिक है और उनके फाइब्रॉइड के कारण लगातार थकान, भारीपन और ज्यादा ब्लीडिंग होती है। कैलकेरिया कार्ब शरीर को संतुलित करने और फाइब्रॉइड के विकास को रोकने में मदद करती है। दवाइयों की जानकारी मैंने आपको दे दी है, लेकिन होम्योपैथिक में यूट्राइन फाइब्रॉइड के लिए और भी कई प्रभावी दवाइयां हैं जो आपके लक्षणों की सटीकता के आधार पर दी जा सकती है और बेहतर परिणाम दे सकती है। इसलिए अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण को महसूस कर रहे हैं तो बिना देर किए होम्योपैथिक डॉक्टर से परामर्श लें। आप www.yoursclinic.com पर भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। योर्स क्लिनिक की टीम आपकी हर संभव मदद करेगी ताकि आप इस तकलीफ से राहत पा सके। अगर आप मुझसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल डॉक्टर सुमित झा होम्योपैथिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आपके सवालों और सुझावों का स्वागत है, उन्हें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।